जैसा कि आपको पता है कि यू डैश प्लस पे अभी हाल फिलहाल में स्टूडेंट डाटा फिलअप किया जा रहा है SDMS के माध्यम से। इसमें आपको पता है कि पूर्व में आपने स्कूल प्रोफाइल भरा हुआ है, उसके बाद टीचर्स डिटेल भरे हुए हैं और अभी बारी है बच्चों के डिटेल्स को भरने की, क्योंकि पूर्व में जो यू डैश के ऊपर बच्चों का आंकड़ा भरा जाता था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। अब की बार पूरा डिटेल उसमें भरा जा रहा है। तो ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिनको भरने में अभी असमर्थता हो रही है, उनको पता नहीं है कैसे भरना है। तो उसको भरने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें सबसे पहले आप यू डैश प्लस की साइट खोल लेंगे। यू डैश प्लस की साइट खोलने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आप गूगल पे जाएंगे, यू डैश प्लस सर्च करेंगे। सबसे पहले जो साइट आएगी यू डैश प्लस की, उस पर आप क्लिक करिएगा। आपके सामने इमेज ऐसे आएगी। ये मैं मोबाइल वर्ज़न बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर शिक्षक मोबाइल से ही काम करेंगे, इसलिए मोबाइल वर्ज़न बता रहा हूँ मैं। अगर आपको दुविधा होती है तो आप यहाँ 3 डॉट पे जा करके इसको डेस्कटॉप साइट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी संभव है करना, लेकिन चूँकि मोबाइल वर्ज़न में है इसलिए मोबाइल वर्ज़न बताते हैं, आसानी होगी आपको। वापस से आप इसको जा करके मोबाइल वर्ज़न में कर लीजिएगा। यहाँ सामने आपको लॉगिन दिखाई देगा, इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट मॉड्यूल भरना है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ ये हम लोग पहले भर चुके हैं। अभी बारी है स्टूडेंट मॉड्यूल की। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले अपना स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट में हमको उत्तर प्रदेश चूज़ कर लेना है। फिर गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल, यहाँ पे जाके आपको टच करना है। जैसे ही आप इसको टच करते हैं अगले विंडो में ये आपसे लॉगिन करने के लिए कहेगा। यूज़र आईडी में अपने स्कूल का यू डैश कोड भरेंगे। पासवर्ड आपको BRC के माध्यम से दिया हुआ है, या फिर अगर आप भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके यहाँ से अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल करके उस पर पासवर्ड को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम यूज़र आईडी इसमें फीड करते हैं। यूज़र आईडी हमारा ऑलरेडी सेव है, हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं। कैप्चा कोड भर देते हैं 1DB4B6। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही स्कूल इन्फॉर्मेशन देगा। इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा कि इसमें सारे डिटेल सही से भरे हुए हैं। प्राइमरी स्कूल होंगे तो 1 से 5 तक होगा। कैटेगरी प्राइमरी दिखाएगा। को एजुकेशनल होता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो दिखा रहा है ये हिंदी होगा। आपके यहाँ इंग्लिश पढ़ाया जाता होगा तो इंग्लिश में दिखाएंगे। जो हिंदी इंग्लिश मीडियम होंगे वो हिंदी भी डालेंगे और इंग्लिश भी डालेंगे। एकेडमिक सेशन जो है 22 से 23 के बीच में है। इसे आप इंश्योर कर लेंगे कि ये सारी डिटेल्स सही हैं और इस बटन को फिर क्लोज कर देंगे। अगर इसमें कोई आपकी त्रुटि दिखाई देती है तो आप इसके लिए अपने BRC से संपर्क कर सकते हैं। इसको क्लोज करने के उपरांत आप देखेंगे पहले में सेक्शन मैनेजमेंट, यहाँ पे सेक्शन मैनेजमेंट आता है। अगर आपके विद्यालय में 1 से अधिक सेक्शन चलते हैं तो सेक्शन मैनेजमेंट पे जाएंगे और सेक्शन मैनेज करेंगे। ज़्यादातर परिषदीय विद्यालयों में जो कक्षा 1 से 5 तक चल रहे हैं वहाँ पे सेक्शन एक ही होता है। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे नहीं जाना है। आप यहाँ पे आकर के लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में यहाँ से सारे बच्चों की सूची देख सकते हैं। रिपोर्टिंग मॉड्यूल, स्कूल प्रोफाइल, यहाँ से जाके पुनः आप अपना स्कूल प्रोफाइल चेक कर सकते हैं जो अभी पहले आपको बताया गया था। इसके उपरांत फिर आप जाकर के स्कूल, अगर इससे बाहर निकलना होगा स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आएंगे तो आपके सारे बच्चों की डिटेल्स क्लास 1 to 5 कितने बच्चे हैं, कितने बच्चियां हैं और टोटल स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे जाने के उपरांत आपको अगर डेटा फिल करना होगा बच्चे का तो आप व्यू और मैनेज में जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के उपरांत जितने ही बच्चे आपके यहाँ एनरोल्ड होंगे, ज़्यादातर बच्चे वही आए हैं जिसको प्रेरणा पोर्टल पर DBT के माध्यम से जिन पैसे मिल चुके हैं
बच्चे आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपके यहाँ अपडेट नहीं होंगे, उसमें इस सूची में उनका नाम नहीं आ रहा होगा। ऐसे बच्चों को आप ऐड स्टूडेंट से जा कर के ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम बैक जाते हैं, यहाँ पे आएंगे। जैसे एक बच्चा है, इसका डेटा नहीं फिलअप है, जिस बच्चे का डेटा फिलअप है वो सारे ग्रीन होके आएंगे। जिन बच्चों का डाटा फिलअप नहीं है उन बच्चों का डेटा जो है रेड में शो करेगा, जीपी, ईपी और एसएफ के माध्यम से। जीपी यानी कि जनरल प्रोफाइल। उदाहरण के लिए मैं इस बच्चे का डिटेल लेता हूँ और इसके जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो इसका नाम, इसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट कोड आईडी जो कि प्रेरणा पोर्टल से उठा लेता है। अगर किसी बच्चे का स्टूडेंट कोड नहीं है तो आप प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करके वहाँ से उस बच्चे का उठा सकते हैं डिटेल। मदर नेम, फादर नेम। यहाँ पे आने के बाद आपको बच्चे का आधार नंबर फिलअप करना है एंड यहाँ पे आधार के हिसाब से जिस बच्चे का नाम दिया हुआ है वह उसके आधार पे देख करके उसका नाम फिलअप करेंगे। एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है, पिन कोड शो कर रहा है, मोबाइल नंबर शो कर रहा है। गार्जियन का नाम यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी भी छोड़ सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग बच्चे का क्या है? मदर टंग इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये मदर टंग है। मदर टंग पे जाएंगे, किसी जो अपने ऐड करेंगे तो वहाँ पे इसको भरना पड़ेगा। सोशल कैटेगरी उसकी चूज़ कर लेंगे। माइनॉरिटी ग्रुप में आता है तो माइनॉरिटी ग्रुप में डालेंगे। क्या बच्चा बेनिफिशियरी है बीपीएल से तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अंत्योदय योजना से है, बेनिफिशियरी है तो हाँ करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो हाँ करेंगे अथवा नो करेंगे। विकलांग होगा बच्चा तो हाँ करेंगे अथवा नहीं करेंगे। अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पर विकलांगता का प्रकार पूछता है, आप उसको डाल सकते हैं। हमारे केस में बच्चा विकलांग नहीं है तो हम इसे नो करते हैं। उसके बाद बच्चे का नेशनैलिटी पूछेगा, इंडियन है बच्चा, हाँ करेंगे। अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड होगा, जिसे आपने, अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल होगा तो उसको हाँ करेंगे, अन्यथा की स्थिति में से नो करके आगे बढ़ जाएंगे। जब नेक्स्ट विंडो पे आते हैं तो इस विंडो का नाम है एनरोलमेंट डिटेल्स, जिसे हम ईएस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आएंगे तो बच्चे का जो एसआर पंजिका में जो उसका एसआर नंबर होगा वो यहाँ फीड किया जाएगा। एडमिशन डेट फीड किया जाएगा जो ऑलरेडी शो कर रहा है। आप अपने एसआर पंजिका से मिला लेंगे कि एडमिशन डेट ये सही शो कर रहा है कि नहीं है। फिर आपकी क्लास, आपने जिस उस क्लास में उसका एडमिशन हुआ है उसमें उसका रजिस्टर में रोल नंबर क्या लिखा हुआ है, उस रोल नंबर को यहाँ फीड करेंगे। ये जो ऑप्शन है ये हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए है। हम 1 से 5 तक का भर रहे हैं इसलिए हमें इसे चूज़ नहीं करना है। प्रीवियस एकेडमिक ईयर में क्या बच्चा आपके यहाँ था, अगर है तो आप उसका करंट, ये पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे, स्टडीड एट करंट एंड सेम स्कूल। अगर वो कहीं अन्य पढ़ता था और सीधे आपके यहाँ एडमिशन हुआ है तो सेकेंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर नहीं पढ़ता था तो आप ये 4th वाला ऑप्शन नॉट स्टडिंग इसको चूज़ करेंगे। ज़्यादातर बच्चे अपने ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो पहले ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो उसके बाद फिर ये पूछेगा कि प्रीवियस ईयर में किस क्लास में था, तो अभी 3 पढ़ रहा है तो वो 2 में पढ़ रहा था। फिर क्या उसने प्रीवियस क्लास में एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुआ था, अगर हुआ होगा तो आप यस करेंगे। जब प्रीवियस क्या तो उस प्रीवियस क्लास में वो पढ़ रहा होगा तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि उस बच्चे का वो रिज़ल्ट क्या था, वो प्रमोट पास हुआ था या पास विद ग्रेस हुआ था या फिर रिपीटर है या नहीं पास हुआ था या पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन हुआ था। तो ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने परीक्षा दिया हुआ था उसे हम प्रमोट एंड पास करेंगे। फिर जितना उतना परसेंटेज उसने पाया हुआ है उस परसेंटेज को आप पिछले साल का देखेंगे डिटेल्स कि कितना उसने परसेंटेज पाया हुआ है और कितने दिन स्कूल चला है। तो उतने दिन स्कूल में, जैसे 120 दिन स्कूल चला है तो आप उसकी उपस्थिति पंजिका से उसको देख करके कि कितने दिन उसने उस स्कूल अटेंड किया है वो डिटेल यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद चूँकि ये रिक्वायर्ड है इसे भरना होगा। हमें जाके सारी डिटेल्स जो है, चूँकि हमें आगे बढ़ना है तो हम इसको वापस से रीसेट कर देते हैं वरना ये जाएगा नहीं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ आने के बाद फिर हमें ये पूछ रहा है कि स्कूल के द्वारा इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं।
फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री यूनिफॉर्म है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, बाइसिकल दिया गया है, हॉस्टल है, एस्कॉर्ट है, मोबाइल टैबलेट है, कंप्यूटर है। तो हमें दिया हमने अपने विद्यालयों में फ्री टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म विद्यालय के द्वारा मिला हुआ है। आप इस पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्या बच्चे को प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कोई स्कॉलरशिप मिली है? अगर मिली है तो हाँ करेंगे, अन्यथा की दृष्टि में नहीं करेंगे। ज़्यादातर विद्यालय में नहीं मिलता है, हम नो 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 चूज़ करके इसको आगे बढ़ जाते हैं। और CWSN का अगर उसको कोई लाभ मिल रहा है तो आप इसे यहाँ पे शो करेंगे, अन्यथा की दृष्टि में इसे आगे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पूछ रहा है कि क्या किसी इस बच्चे को जिस बच्चे का आप डाटा फिल कर रहे हैं उसे क्या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी पढ़ने में कोई अक्षमता है। तो आप अगर वो बच्चा पढ़ने में उसको दिक्कत है, SLD इसके अंतर्गत आ रहा है, जिसमें डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, इसको आप चूज़ करेंगे, अन्यथा की दृष्टि में इसे आप नो करेंगे। क्या बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है? अगर होगा तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। क्या बच्चे को अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है? अगर ऐसी स्थिति होगी तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्या आपका बच्चा स्कूल में किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेता है, प्रतिभागिता करता है? यदि करता होगा तो यस करेंगे, अन्यथा की दृष्टि में नो करेंगे। क्या बच्चा जो है प्रतिभाशाली बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है? अगर ऐसा होगा तो आप हाँ करेंगे, अन्यथा की दृष्टि में नहीं करेंगे, यस और नो। अगर यस करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि बच्चा मैथमेटिक्स में तेज है, उसमें उसको वो गिफ्टेड है या टैलेंटेड है, लैंग्वेज में टैलेंटेड है, साइंस में है, टेक्निकल है या स्पोर्ट है या आर्ट में। तो ऐसी स्थिति में अगर हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो अगर हाँ करते हैं तो डिटेल्स आते हैं, नहीं करते हैं तो आगे चले जाएंगे। इसके उपरांत सबसे लास्ट में पूछा अगर हाँ, इसमें अगर हाँ करते हैं तो इसमें ये एक ऑप्शन और आता है कि क्या बच्चा इसको कोई मेंटर प्रोवाइड किया गया है, प्रशिक्षण देने वाला कोई व्यक्ति इसको प्रोवाइड किया गया है, अन्यथा नहीं। और बच्चा उस बच्चे ने स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है, अन्यथा नहीं। क्या बच्चे ने स्टेट लेवल कंपटीशन में, ओलंपियाड में, नेशनल लेवल कंपटीशन में प्रतिभाग किया है, अन्यथा नहीं। जो होगा वो अपने अकॉर्डिंग, उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसको भर सकते हैं। इसके उपरांत सबसे आखिरी में पूछेगा डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द NCC NSS स्काउट एंड गाइड? क्या NCC NSS स्काउट एंड गाइड में प्रतिभागिता करता है? यदि हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और अंत में डेटा को सेव कर देंगे। और फाइनल सेव करने के बाद बच्चे का डिटेल्स जो है कुछ ऐसे खुल के आएगा, इस तरीके से खुल के आएगा। और फाइनल हम इसको, जब ये ऐसे खुल के आता है, फाइनल इसको सबमिशन करने के लिए यहाँ पे एक अलग से सेव करके बटन आता है। क्योंकि ये बच्चे का डाटा सेव है इसलिए यहाँ शो नहीं कर रहा है। लास्ट में यहाँ सेव करने के लिए एक बटन आएगा, आप उसको सेव कर देंगे। सेव करने के ऊपर आप वापस स्कूल डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद फिर अपना कक्षा चूज़ करेंगे और यहाँ से अगले बच्चे को चूज़ करके ऐसे आप डेटा फिलअप करते जाएंगे। तो ये था स्कूल SDMS के अंतर्गत बच्चे का प्रोफाइल फिलअप करने का तरीका। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।